असल में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है मैप का? देखिए, हम लोगों ने एक वेबसाइट यहाँ बनाई थी किसी क्लाइंट के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने एक मेन्यू लिया और मेन्यू को हम लोगों ने क्लिक करते चले गए और उसी से रिलेटेड वेज आइटम्स थे, पास्ता आइटम्स थे, नूडल आइटम्स थे, ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। और इसको अगर मैं बताऊं कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ था, तो आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए। ये देखिए, पूरा का पूरा आपके पास एक मेन्यू लिस्ट करके एरे है, उस पे हमने मैप लगाया और यहाँ पे सारा का सारा HTML के अंदर घुसा दिया। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे मैप मेथड और फिल्टर मेथड। मैप मेथड और फिल्टर मेथड दोनों एक जैसा सही काम करते हैं। मैप मेथड क्या करता है, आपके एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आइट्रेट करता है, उनमें कोई अमेंडमेंट आपको करनी है तो अमेंडमेंट करता है और फिर अमेंडेड एलिमेंट्स को रिटर्न कर देता है। फिल्टर मेथड आपके लिए क्या करता है, हर एक एलिमेंट्स पे एक कंडीशन लगा सकते हैं और जो उस कंडीशन पे फिट बैठते हैं उन्हीं एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। आइए हम लोग देखते हैं मैप मेथड को। अगर मेरे पास ये एक एरे है नेम्स का और उस एरे को आप सारे के सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले मैं इन एलिमेंट को कंसोल पे प्रिंट करा लेता हूं नेम्स करके, और आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरे पास ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाते हैं। अब मैं मैप मेथड इनके ऊपर लगाऊंगा। मैप मेथड लगता कैसे है दोस्तों, उसका सिंटैक्स कैसे है पहले उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे मैप आइट्रेट्स ओवर ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट पे ये जाएगा और आइट्रेट करेगा एरे के, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये क्या करता है, यू कैन अमेंड ईच एलिमेंट, है ना। उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, इट रिटर्न्स अ कंप्लीटली न्यू एरे, इट रिटर्न्स अ कंप्लीट न्यू एरे विद अमेंडेड एलिमेंट्स। तो हम लोग मैप मेथड कैसे लगाएंगे, पहले एरे का नाम लिखेंगे, फिर मैप मेथड लगाएंगे और फिर देखते हैं कैसे होगा। ये एरे का हमारे पास नेम्स नाम है, डॉट मैप, और इतना ही आपको लिखना है। ये सिंटैक्स की स्टार्टिंग है दोस्तों। अब हम लोग इसके अंदर, क्योंकि एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसके अंदर एक कॉल बैक को कॉल करेंगे। अब यहां पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूं, सिंपल फंक्शन, और यहां पे मैंने कॉल बैक फंक्शन एक बना लिया। हमने ये कहा कि ये हर एक एलिमेंट को लेगा, तो एलिमेंट मैं यहां लिख देता हूं, रिटर्न करेगा। मैंने करना क्या है जरा ध्यान से समझिए, मैंने करना क्या है दोस्तों। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये कॉल बैक फंक्शन है जो हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है, और ये बना बनाया है ऐसा ही, इसका सिग्नेचर ही ऐसा है, इसका सिंटेक्स ही ऐसा है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना ही होगा। रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट को आइट्रेट करता है दोस्तों, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हर एक एलिमेंट पे जो भी हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे उस कंडीशन को यूज करके उनको रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूं एलिमेंट जो भी आपने लिया है डॉट अपर केस में कन्वर्ट कर दे भाई, ठीक है। और ये मैंने कहा फिर ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करने वाला है दोस्तों, एक नया एरे कॉन्स्ट अपर केस नेम्स, मैं ऐसे लिख लेता हूं। और अगर मैं अपर केस नेम्स को यहां पे प्रिंट कराता हूं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं राइट साइड में सारे अपर केस नेम्स के साथ ये प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने ये कहा कि ये कॉल बैक फंक्शन है, यहां पे जरूरी नहीं है इस कॉल बैक फंक्शन को आप इसी के अंदर लिखें, आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, इसको पहले ही लिख के रखें। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, यूं का यूं उसको कट पेस्ट कर दिया, मैप को ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने इसका कुछ नाम रख लिया, है ना, अपर कन्वर्टर, ऐसे रख लिया इसका नाम मैंने। तो यहां पे मैं इस फंक्शन को ऐसे कैसा कॉल भी कर सकता हूं, कैसे, अपर कन्वर्टर करके। और दोस्तों देखिए मेरे पास वही रिजल्ट है। आपको कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से पूरे के पूरे चीज को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। Oh my God! Wow! इससे कोड की क्लैरिटी बढ़ती है, नंबर एक। इससे कोड रीडेबल हो जाता है, नंबर टू, ठीक है।
ये बहुत ही सिंपल सा यूज मैंने इसका बताया। आप इसको एरो फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जरा एरो फंक्शन में भी इस्तेमाल करके बताता हूं आपको। बहुत ही सिंपल है यार। यहाँ पे फंक्शन की जगह आप कॉन्स्ट कर सकते हैं। ये पहले ये इक्वल टू करेंगे, इसके बाद ये आर्ग्यूमेंट देंगे और ये हो गया आपका काम, ठीक है। इस तरीके से आप नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको यहां भी लिख के दे सकते हैं। कैसे करेंगे यार? ये किया, इसके अंदर एलिमेंट दिया, और ये प्रोफेशनली जो लोग यूज करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। अब क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट जब होती है तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सीधा टू अपर केस, और इतनी सी चीज भी मेरे लिए वही काम करने वाली है। ये वो फॉर्मेट है जो आप प्रोफेशनली लिखते हैं, ठीक है। जब आप आगे जाएंगे, रिएक्ट वगैरह करेंगे, व्यू वगैरह करेंगे, है ना, तो कुछ और टेक्नोलॉजीज करेंगे जो फ्रंट एंड होगी, वो आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग कर लेते हैं फिल्टर फंक्शन, ठीक है। अब मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, मैंने एक डाटा ले लिया, एरे ले लिया, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड है। कुछ कंट्रीज यहां पे लैंड पे खत्म हो रहे हैं, लैंड लैंड। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ निकल के मेरे पास एक साइड में हो जाए, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं कहूंगा कंट्रीज डॉट फिल्टर, और फिल्टर में फिर वही काम करेंगे हम, एक नॉर्मल फंक्शन लेंगे। यहां पे मैं कहूंगा कि कंट्री, यहां पे नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, एलिमेंट ले लें, कंट्री ले लें, आइटम ले लें। उसी तरीके से एक एरो फंक्शन मैंने लगाया, और यहां पे मैंने कहा कंडीशन दूंगा, फिल्टर करूंगा। किस कंडीशन के बेस पे? कि मैं कहूंगा कि अगर ये कंट्री जो मैंने यहां पे लिया है, अगर ये कंट्री इसमें इंक्लूड करता है लैंड को, तो भाई सारे की सारी चीजें ये मेरे पास रिटर्न हो जाएं। किसमें? एक नए एरे में। तो मैं यहां पे एक एरे ले लेता हूं, लैंड कंट्रीज करके, है ना, लैंड कंट्रीज करके एक एरे ले लेता हूं, जिसके अंदर ये सारे स्टोर हो जाने वाले हैं, और फिर हम इनको लॉक कर लेंगे, लैंड कंट्रीज। देखिए दोस्तों, आपके पास जो भी लैंड कंट्रीज हैं वो आपको आके मिल गए हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, असल में इसका इस्तेमाल कहां होता है मैप का? देखिए, आप जरा ये देखिए ध्यान से। हम लोगों ने एक वेबसाइट यहां बनाई थी किसी क्लाइंट के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने एक मेन्यू लिया, और मेन्यू को हम लोगों ने क्लिक करते चले गए, और उसी से रिलेटेड वेज आइटम्स थे, पास्ता आइटम्स थे, नूडल आइटम्स थे, ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। और इसको अगर मैं बताऊं कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ था, तो आप जरा यहां ध्यान से देखिए। ये देखिए, पूरा का पूरा आपके पास एक मेन्यू लिस्ट करके एरे है, उस पे हमने मैप लगाया, और यहां पे सारा का सारा HTML के अंदर घुसा दिया। ये रिएक्ट है दोस्तों। अब इसको अगर डाटा को दिखाऊं आप मेन्यू लिस्ट को, तो आप यहां एसेट में हमारे पास था ये डाटा, और आप देखिए ये डाटा है पूरा का पूरा। तो असल जिंदगी में जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये छोटे छोटे नेम के, कंट्री के ऐसे एरे नहीं मिलते हम लोगों को। हम लोगों को बहुत बड़े बड़े डाटा के ऊपर काम करना पड़ता है, फिर वहां फिल्ट्रेशन लगानी पड़ती है, या मैप लगाना पड़ता है, या फॉर ईच लगाना पड़ता है। उन्हीं के साथ प्रोफेशनली हम काम करते हैं। तो देखिए, ये जो आइटम है, ये इसका नेम है चिकन, और इसके साथ कैटेगरी है सैलेड। अब यहाँ पे कैटेगरी है रोल्स, यहाँ पे कैटेगरी है रोल्स। जब हम रोल्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो रोल्स से रिलेटेड आइटम्स ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अगर डेवलपर हैं, या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, या कोई भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट हमने दी है सत्यांश सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट जरूर करें दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।